ओके, तो बात ये हो रही थी ना कि हमें किसी स्टेज पे फिर ये हुआ होगा कि ज़मीन में बाकी चीज़ें आ गई। वाटर कहाँ से आया, हमने वी डिस्कवर्ड इट फ्रॉम स्टडी ऑफ रॉक्स। तो हमें स्टडी ऑफ रॉक्स से ये पता चला, और उसमें हमने बात भी की कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो उसमें अर्थ जो थी ना वो अपनी मुख्तलिफ शक्लें बना रही थी। ये बात हो चुकी है कि अर्थ में जो इस वक्त हमारे कॉन्टिनेंट्स की शक्ल है ये ऐसी नहीं थी, राइट। तो अल्फ्रेड वेगनर ने रॉक की स्टडी करते हुए, रॉक की स्टडी को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स, ठीक, ये देखा कि अमेरिका में और अफ्रीका में, अब दरमियान में अटलांटिक ओशन है, ठीक, ऐसे ही जानवरों के रिमेन्स मिले, बाकियात जो उधर मिले हैं, और उनके दरमियान डिस्टेंस है से 10,000 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गए। फिर जब उसने गौर से कॉन्टिनेंट्स की शेप को देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल आपस में ऐसे पजल की तरह मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर वो स्टोरी कनेक्ट होना शुरू हो गई। तो एसेंशियली सवाल ये था कि जो कब्बा इधर होता है और वो कब्बा उधर होता है, ये हाउ कम, ठीक है। तो वो एट सम पॉइंट इन टाइम, इसको हम कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, व्हेन दे वर ऑल टुगेदर। तो उनके सुपर कॉन्टिनेंट पे अब फिर एक तस्वीर बच्चों को दिखानी चाहिए कि ऐसे था। उसके कई नाम आएंगे, क्रेटॉन एंड सुपर कॉन्टिनेंट्स एंड कॉन्टिनेंट्स। जो मशहूर हमारी किताबों में लिखा होता है वो पेंगिया है, रोडिनिया है, ठीक है। तो इससे पहले वालबारा और पेंगिया, ओडिनिया, तो उनके नाम हैं। नॉट नेसेसरी कि वी रिमेंबर द नेम्स, लेकिन इट्स नेसेसरी दैट वी नो कि वो ऊपर हमारे लैंड जो है उसकी छोटी छोटी प्लेटें ऐसे 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 कर रही थी, राइट। और फ्यूचर में पता नहीं कैसा लगेगा। इट मींस कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली तैर रहे हैं, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, या जैसे आप बॉइलिंग वाटर के ऊपर या बॉइलिंग मिल्क के ऊपर बालाई नहीं तैर रही होती, तो नीचे बॉइलिंग मेल्टेड आयरन है, तो उसके ऊपर दे आर फ्लोटिंग, सिंपल, दे आर फ्लोटिंग, तो दे आर फ्लोटिंग। लाइफ कहां से है, ये हमारा आज का दूसरा मेन क्वेश्चन था। लाइफ जो है, अब इंसान को कोई पता नहीं, देखना बंदा बनता है या सारी चीज़ें कायनात, हम कहते हैं ना एटम एनर्जी, मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी की कन्वर्जेंस। अब मैटर में एटम होता है, एटम आपस में मिल जाएं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जब मिलने शुरू हो गए तो अब हम बने हैं उन्हीं मॉलिक्यूल से, उन्हीं एटम से। और बायो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कवर किया हुआ है कि ये जो 4 किस्म के होते हैं, एक फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और डीएनए होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन सारा काम करते हैं, जो भी काम करना हो, रिपेयर का एक्सेट्रा, उसको जो शेप देते हैं वो लिपिड्स हैं, और इस तरह डीएनए सारे काम को कंट्रोल करते हैं। अब ये हाउ कम कि वो सारी चीज़ों ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कर ली। अब इसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है कि एकदम ऐसे कैसे हो गया, बट जो एक थ्योराइज हम कर सकते हैं वो ये था कि मे बी द लाइफ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेरी सिंपलेस्ट लाइफ सेल कहीं दूसरे प्लैनेट से आई हो। तो ये थ्योरी पैंगस्पर्मिया जिसको कहते हैं कि ऊपर से स्पर्म आया होगा, ज़मीन को उसने पॉपुलेट किया होगा, तो ये अर्हीनस की है। अर्हीनस भी अल्फ्रेड वेगनर का कंटेम्प्रेरी है, ठीक हो गया। तो ये अर्हीनस के बाद में भी आता है, हम उसको एसिड रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन में उसको पढ़ते ही हैं। ये जो लेविस और ये थ्योरीज ऑर्स्टेड की, अर्हीनस की, हम एसिड वगैरह क्या होते हैं वो पढ़ते हैं ना, तो ये उन्हीं की थ्योरी है। ही इज़ आल्सो नोबेल लॉरिएट। तो अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि इसने पहली दफ़ा, ये जिस तरह भी हो गया कुदरत से, नेचर से, कि जो सिंपल सी चीज़ बनी उसमें प्रॉपर्टीज़ प्लांट और एनिमल की दोनों की थी। फिर एट सम पॉइंट इन टाइम एनिमल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, प्लांट प्रॉपर्टीज अलग हो गई, और फॉना और फ्लोरा बने। दोनों बने कहाँ पे? अभी भी देखें कि दोनों पानी की बुनियाद पे जिंदा हैं, ठीक है। ट्री को अपने पानी चाहिए और पौधे को, हमारी बॉडी 65% वाटर है, ठीक। अब एट द सेम टाइम एटमॉस्फेयर आज की लाइफ के हिसाब से तैयार नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड वाज ह्यूज एंड ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट निल।
अब ये जो पहली ये जो चीज़ थी ना जिसने ये काम किया उसका हमने नाम दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी ये समुद्रों पे उस वक्त कहीं से आ गई, अल्लाह ताला ने पैदा की, नेचर ने पैदा की। तो उस ब्लू ग्रीन एल्जी ने, अब सांस कैसे लेना था, फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फलाना, ठीक। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो इसने एक किस्म की उसके बगैर एक अर्लियर किस्म का फॉर्म ऑफ वो शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ऐसी फॉर्म आई जो रियल फोटोसिंथेसिस जिसने शुरू किया, और दुनिया में सारे समुंदर इससे भर गए, अब इनके रिमेन्स मिले होंगे, राइट। और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी सारी उन्होंने कई सालों में कंज्यूम करके, मतलब आप कह लें कि मे बी चंद करोड़ सालों में कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड सारी खत्म की हवा में। आज कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, लेस देन 1%, ठीक। और ऑक्सीजन का लेवल पहले 0.2 हुआ, 1 हुआ, फलाना, तो आज कितना है 21%। नाइट्रोजन शुरू से थी बाद में। तो नाउ अब ऑक्सीजन आई तो इट वाज रेडी फॉर द लाइफ फॉर्म्स विच नीडेड मोर बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। पौधे दोनों काम करते हैं, हम एक काम करते हैं रेस्पिरेशन, पौधे हर वक्त दोनों काम कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो अब सोचिए ये ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहलाता है कि ऐसा हुआ था। अब ये देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अल्लाह ताला स्पीशीज से वो काम ले रहा होता है और उसके बाद उन स्पीशीज की नहीं जरूरत होती है उनको डिलीट कर देता है। 99% ऑफ द स्पीशीज विच केम ऑन द प्लैनेट डिड देयर वर्क, लेफ्ट। इसी तरह इंसान भी हैज कम ऑन द प्लैनेट फॉर अ पर्पस, विल लीव, राइट। मिसाल के तौर पे ये जो अब सॉइल नहीं थी ना, कैसे हो सकती थी? सॉइल होने के लिए पहले आपको वो सॉइल वाले कीड़े चाहिए, अर्थवर्म्स चाहिए, वो सॉइल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब पहले अर्थवर्म प्रोड्यूस होगा तो सॉइल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। पहले वाटर आए, सॉइल को प्रोड्यूस करते हैं या जस्ट उसको लाइव रखते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन? नहीं, प्रोड्यूस भी करते हैं। प्रोड्यूस से मुराद है कि वो एक जो लेयर है जो बड़ी सख्त है और उसको किसी ने उसमें हल चलाने हैं ना, जिसको हम कहते हैं बर्रोइंग करना। अगर अर्थवर्म सॉइल में बर्रोइंग ना करें तो हमारी प्लाव से काम नहीं बनता, और भी वो काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन को करना, मतलब हमारी फसलों में दे आर लेबरर्स, बहुत बड़ा एग्जैक्टली। काम है। देखिए ना, शहद की मक्खी हड़ताल पे चली जाए तो आपके दुनिया में आपकी जो है व्हाट दे कॉल, फॉर एग्जांपल आमंड कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, कई दफ़ा बात की है, तो आमंड की सप्लाई खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये कीड़े और ये फलाना, ये हमारा लेबरर्स हैं, उनकी अगर यूटिलिटी, उसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू इन द इकोसिस्टम, देखें तो इंसान की वैल्यू से मिलियन टाइम ज़्यादा है। हम तो सिर्फ जाके बीज फेंकते हैं, द रेस्ट ऑफ द लेबरर्स आर डूइंग ऑल दैट स्टफ, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरे। तो अल्लाह ताला उन स्पीशीज से काम ले रहा है। डायनासोर केम वेंट, तो हम वो बात करेंगे कि लाइफ टुक डिफरेंट फॉर्म्स, बट द इनिशियल लाइफ केम एज अ सिंपल सेल, एंड वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती थी, दे स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस, दैट फोटोसिंथेसिस इज द कॉज कि आज ऑक्सीजन ठीक है हमारे पास है, राइट। हम अब प्लांट कम करी जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग बिकॉज वो इनटेक का प्रोसेस, वी आर प्लेइंग विद द नेचर, टिंकरिंग विद द नेचर, मतलब सॉर्ट ऑफ ऑब्नॉक्शियसली, ठीक। तो ये पता नहीं है, तो बच्चा भी ऐसे ही पैदा होगा जो उस नेचर के कनेक्शंस को नहीं समझेगा और ऐसे ही डिसीजन लेगा अपनी डेली लाइफ में, वेदर हम किचन में हैं या पानी ज़ाया कर रहे हैं या पॉलिसी लाइफ पे, या अपने गाड़ी के धुएं को नहीं वो ठीक करवाएगा बिकॉज डजंट नो कि क्या हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये फिर एट सम पॉइंट इन टाइम ऐसे सेल आ गए जिनके अंदर न्यूक्लियस था जो कि मैसिवली बड़ी चीज़ें भी प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि फिर न्यूक्लियस एज अ रेगुलेटिंग बॉडी चाहिए। अब न्यूक्लियस कहाँ से आया, वी हैव नो आइडिया, बट वी थ्योराइज्ड अगेन, आर्हेनियस एंड अदर साइंटिस्ट थ्योराइज्ड कि यार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो अंदर पावर हाउस होता है ऑफ द सेल, इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहले फुल बैक्टीरिया था, लेकिन ये समहाउ ये उसके अंदर घुस गया सेल में और एक नई किस्म का सेल बन गया विच वॉज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। इट हैड अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट हैड अ फॉर बेटर न्यूक्लियस,
समझ आ गई? तो प्रोकैरियोट से हम यूकैरियोट्स तक, मल्टी सेलुलर के लिए दिस वाज अ कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। और अभी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इन दिस पॉइंट इन टाइम 3.5 to 2.1 फॉर एग्जाम्पल 200 मिलियन ईयर समथिंग, 20 करोड़ इतने साल, उनमें कोई सेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर द फर्स्ट टाइम सेक्स का कॉन्सेप्ट, देयर इज अ मेल एंड फीमेल, केम एट द सेलुलर लेवल। देखना, मर्द औरत व्हाटएवर, हम सेलुलर लेवल से डिफरेंट हैं, एंड टिल द upper level and chromosomatic level and then the social level and the psychological level, and फिर आप किताबें लिखते हैं ना, the men's are from Mars and women's are from तो this came this, ठीक है। तो अब अगली किस्त में हमने ये देखना है कि अब लाइफ जो आई है, फिर how come, where did the reptiles came, फिश कहाँ से आएगी, बर्ड कहाँ से आ गए, कितने आए कितने चले गए, किस किस फॉर्म में, all that. So that is from the life has started coming in, Earth has started taking shape, then now we see in terms of the supercontinents, continents, और फिर आगे। अच्छा, इसमें जो मुसलमान साइंटिस्ट भी ऐसे हैं बहुत बड़े जिन्होंने बहुत उस जमाने में काम किया है। ग्रीक्स ने तो हमने बताया, हीरोज का पता होना चाहिए, हीरोज जैसे हमने कहा कि एम्पोडोक्लिस ने, एनेक्सीमेंडर ने ये बताया। फिर उसके बाद जो मुस्लिम गोल्डन एज आई, तो इसमें आप समझे कि ग्रीक्स, उसके बाद इस गोल्डन एज में बहुत ज़्यादा काम हमदानी, इब्न सीना, अल-बिरूनी, अल-किंदी, इन्होंने किया, राइट। लेकिन इंसान अभी तक पार्टिकल लेवल की बारीक दूरबीन नहीं बना सका। देखिए, बायोलॉजी में उस वक्त तक आगे तरक्की नहीं हुई जब तक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं बनी। एस्ट्रोनॉमी में उस वक्त तक तरक्की नहीं हुई जब तक हमने रेज को एनालाइज करने की पोजीशन नहीं थी। तो इनके इंस्ट्रूमेंट तो अभी बने हैं लास्ट 70-80 ईयर्स, ठीक है, या 100 ईयर्स। रेडियो एक्टिविटी आई तो हमें पता चला कि कार्बन डेट होती है और ये होता है, राइट। तो वी स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट इन द लास्ट सेंचुरी, or the last hour people are Alfred Wegener, and that's all.